जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 59 करने वाले हैं, जिसमें हम एसएससी के द्वारा पूछा गया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम जितने भी ये प्रश्न करने वाले हैं, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, इससे पहले हमने टोटल 58 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आपको वही बताना है जो पहली संख्या दूसरी से जिस प्रकार संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से जिस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो देखिए हमें 5 से 127 में संबंध बनाना है और 6 से 218 में संबंध बनाना है। तो देखिए ये जो 127 जो दिख रहा है यह क्या है, यह 5 के क्यू के आसपास दिख रहा है। 5 का क्यू क्या होता है, तो 5 का क्यू जो होता है हमारा 125 होता है, और 125 में +2 कीजिएगा तो आपका 127 आ जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम लगाते हैं। तो 6 का क्यू जब हम करते हैं तो 6 का क्यू जो है हमारा कितना होता है, 216 होता है, और इसमें +2 कीजिएगा तो हमारा जो आएगा 218 आएगा। ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पे देखा कि दोनों में लॉजिक जो है सेम लग गया। अब हमें तीसरा में लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे देखिए पांचवी संख्या का जब स्क्वायर क्यू कीजिएगा तो 3 का क्यू आप कीजिएगा तो 3 का क्यू क्या होता है, 27 होता है, और प्लस इसमें 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, और देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पर आपको हम एक बात बता दें कि आप इस वीडियो में जितने भी प्रश्न करेंगे कोशिश कीजिएगा कि आप उन सभी प्रश्नों का जवाब अपने से दें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया गया है और बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन को रखा जाए ताकि जो है यह समीकरण अच्छे तरह से सुटेबल बैठ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए इसमें हम ऑप्शन से लेकर सवाल को रखते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर हम लेते हैं माइनस और बराबर। तो माइनस की जगह पर बराबर लिखा जाएगा और बराबर की जगह पर माइनस लिखा जाएगा। तो यहाँ 63 बराबर की जगह पर माइनस आएगा। उसके बाद यहाँ पे 56 प्लस कितना है 88 भागा 11 और माइनस की जगह पर क्या आएगा, बराबर 15। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, तो भाग का क्रिया किया जाता है। भाग का क्रिया किया जाता है तो 88 में 11 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा, और 63 में से जब 56 को आप माइनस कीजिएगा तो 63 में से 56 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि यहाँ पे जो इन दोनों की क्रिया कीजिएगा तो 7 आएगा। ठीक है, और 7 + 8 यहाँ पे आपका 7 + 8 कितना होता है, तो 7 + 8 आपका 15 होता है। यानी कि बराबर में 15 दिया है और बराबर में हमारा 15 आ भी गया। ठीक है, यानी कि पहला जो ऑप्शन हमने रखा वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर देखिए प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किन्हीं दिए गए दो चिन्हों को परस्पर बदलने के बाद दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें आपस में इन दोनों को बदलना है। गुना की जगह प्लस करना है, प्लस की जगह पर गुना करना है, और यह आपका समीकरण दिया है, यह आपका समीकरण दिया है, और इसी में उस मान को रखकर बनाना है कि क्या आपका आएगा। समीकरण को हल करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 24 है, गुना की जगह पर हमें क्या लिखना है, प्लस लिखना है। उसके बाद प्लस की जगह पर हमें क्या लिखना है, तो प्लस की जगह पर गुना लिखना है, और यहाँ पे 6 आएगा, और भागा यहाँ पे भागा 3 और -18। ठीक है, और सबसे पहले हम भाग का क्रिया करते हैं, उसके बाद गुना करते हैं, और उसके बाद जोड़ या घटाव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप भाग का क्रिया कीजिएगा तो 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 24 + 16 और -18 यह आपका समीकरण दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, अब इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 का 0, 2 और 3 एक हार्सिल कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और माइनस क्या है, 18 है। अब 40 में से 18 को आप घटाइएगा तो आपका जो राइट आंसर आएगा 22 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है, देखिए 22 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट दिखता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगला वीडियो में हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये आपको बताएंगे। देखिए अगला यहाँ पे हमारा देखिए कोडिंग डिकोडिंग संबंधित प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ताकि ये जो श्रृंखला है वह पूरा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे TPVMXJ और ZG लिखा है, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल मिले तो आप उसके मान को लिख लीजिएगा। जैसे कि T हमारा कितने पे आता है, तो T हमारा 20 पे आता है। इस तरह से लिख लीजिएगा तो जो आपको सवाल जो है आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो T हमारा 20 पे आता है, P हमारा 16 पे आता है, V हमारा कितने पे आता है, तो V हमारा 22 पे आता है, M हमारा 13 पे आता है, X हमारा कितने पे आता है, तो X हमारा 24 पे आता है। यह आपको याद होना चाहिए, मुँह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। और J कितने पे आता है, तो J जो हमारा 10 पे आता है, ठीक है। Z हमारा 26 पे आता है और G हमारा कितने पे आता है, तो G हमारा जो है 7 नंबर पे आता है, ठीक। कितने पे आता है, तो 7 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट अगर हम चलें तो T से भी चलते हैं, ठीक है। यहाँ से T से अगर भी चलें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। भी से अगर यहाँ पे x पे जाइएगा तो यहाँ पे भी क्या है, +2 है। यहाँ पे x पे गए हैं, ठीक है। और x से आप z पे जाइएगा तो यहाँ पे भी क्या है, +2 है। और यहाँ से अब आगे जाइएगा तो क्या होगा, इसमें भी +2 कीजिएगा तो 26 के बाद आप 2 कीजिएगा तो 26 के बाद काउंटिंग 1 से शुरू होगा, 1 और 2, और 2 नंबर पे क्या आता है, तो 2 नंबर पे b आता है। यानी कि आप जान गए कि b नंबर पे जो है हमारा b से जो ऑप्शन शुरू होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और b से 2 ऑप्शन दिए हैं, यह गलत, ठीक है। इन दोनों में अब हमें काउंटिंग करना है। अब देखिए p से हम अगर m पे जाए तो P से M पे जाएगा तो 16 से 13, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। M से अगर हम J पे जाएँ तो 13 से 10 हुआ है तो यहाँ पे भी -3 हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 10 से अगर 7 पे जाएगा तो यहाँ पे भी -3 हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, -3 करेंगे। और -3 की जाएगा तो 7 में से 3 घटाएगा तो 4 आएगा। और 4 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 4 नंबर पर D आता है। तो DBD ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, BD आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप 5 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह पर लुप्त संख्या है और यहीं पे बताना है कि क्या लिखा जाएगा। देखिए आपको नंबर सीरीज में, या नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज में जब भी आपको संख्याएँ बड़ी छोटी दोनों मिक्स करके दिया हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे 100 दिया है, उसके आगे 105 दिया है, उसके आगे 98 दिया है, उसके आगे 113 दिया है। तो यहाँ पे बड़ी छोटी संख्या करके दिया है। तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड लगाते हैं। और अगर संख्याएं पास हो तभी डिफरेंस मेथड लगाएंगे। और डिफरेंस मेथड कैसे लगाते हैं, तो वह अल्टरनेट करके लगाते हैं, यानी कि एक को छोड़ेंगे दूसरा को धरेंगे, एक को छोड़ेंगे दूसरा को धरेंगे, एक को छोड़ेंगे दूसरा को धरेंगे, ठीक है। तो देखिए 100 से 92 पे गए तो कितना हुआ, तो यहाँ पे -8 हुआ, ठीक है। 92 से 84 पे जाइएगा तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -8 हो रहा है। इसके आगे हमें यहाँ पर एक अल्टरनेट करके यहाँ पे लिखना था, जो कि संख्या विलुप्त है उसको छोड़िए, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा नंबर को अल्टरनेट करिए तो 105 से 113, और 113 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है क्या होगा। तो आपने नीचे देखा कि जितनी भी संख्याएं चली वह सभी संख्याएं जो है समान रूप से चली, यानी कि यहाँ पे -8 हुआ तो यहाँ पे -8 हुआ है। उसी तरह से ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, एक भी जो भी डिफरेंस आएगा वही सभी में डिफरेंस वही चलेगा, यानी कि 105 से 113 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +8 हो रहा है। तो 113 में भी हम +8 करेंगे तो यहाँ पे 113 में +8 कीजिएगा तो 8 और 3 कितना होता है, तो 8 और 3 11 होता है। तो यानी कि 8 3 11 और 1 और हार्शल 1 कितना, 2 121, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 121 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 121। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर हमारा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न दी गई है, श्रृंखला के लुप्त संख्या का चयन करना है, ठीक है। सेम पिछले सवाल के जैसा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी हम जैसे पिछले में बताया कि जब भी संख्याएं पास हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम डिफरेंस मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संख्याएं काफ़ी पास है, 15 से 17 हुआ, 17 से 19, 21 ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना प्लस हुआ है, तो +2 हुआ है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी जाइएगा तो +2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जाइए तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, +2 का डिफरेंस हो रहा है। सेम उसी तरह से यहाँ पे 121 से 123 पे जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी में +2 ऐड हो रहा है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे। तो 2 ऐड करेंगे, 123 में 2 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 125।
चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर हमारा प्रश्न है और 7 नंबर प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और तीसरा पद चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है और वो भी इससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे इसको बनाया है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग सवाल मिले तो आप क्या कीजिएगा, उसका काउंटिंग कर लीजिएगा। जैसे कि ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है, आर हमारा कितने पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, डी कितने पे 4 पे आता है और डब्ल्यू जो है हमारा कितने पे आता है तो 23 पे आता है, पी हमारा अब देखिए इतना रहने देते हैं, इसी से हम लॉजिक बैठा लेते हैं। उसके बाद इसको हम कोई देखना जरूरी नहीं है, हम सीधे सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो 1 से देखिए 4 पे गया है, तो 1 से 4 पे गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है +3 हुआ है। ठीक है, और देखिए 18 से 23 पे गया है तो 18 से 23 पे जाइएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे +5 होगा, यानी कि +3 +5। और 37 से आप यहाँ पे 44 पे जाएगा तो 37 पे 44 पे जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 37 और 3 30 होगा, 3 30 और 4 44, यानी कि यहाँ पे देखिए +7 हो रहा है। ठीक है, तो 3 5 और 7 यानी कि लगातार विषम संख्याएं जो है इसमें ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लगातार विषम संख्याओं को ऐड करेंगे। देखिए जी हमारा कितने पे आता है, तो जी हमारा 7 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है और यहाँ पे 31 दिया है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें +3 करना है, तो +3 की जाएगा, 7 3 10 और 10 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, तो 10 पे हमारा जे आता है, यानी कि जे से हमारा राइट आंसर ऑप्शन शुरू होगा। तो उस देखिए यह के वाला कट जाएगा, यह भी के वाला कट जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन बच गया। अब देखिए एफ में हमें क्या करना है, यहाँ पे +5 करना है और +5 कीजिएगा तो 6 5 कितना होता है 11, और 11 नंबर पे क्या आता है, तो 11 नंबर पे जो हमारा के आता है, यानी कि जे के। ठीक है, जे के वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है जे के, राइट आंसर जे के 38। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 हुआ या 5 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +7 बढ़ेगा और 31 और 7 कितना होता है, तो 31 और 7 38 होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया, जे के 38। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में देखिए नेम्ड को क्या लिख रहा है, इतना लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में रेजोर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमें बताना क्या है, रेजोर RAZOR रेजोर के बारे में बताना है और नेम्ड को एम इतना लिख रहा है। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि नेम्ड को इस तरह से कैसे लिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आप क्या कीजिएगा, काउंटिंग कीजिएगा। तो एन देखिए एन कितने पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है और एम हमारा कितने पे आता है, 13 पे आता है, यानी कि यहाँ पे जो संख्याएं है एक माइनस हुआ है। चलिए हम यहाँ पे अलग लिख लेते हैं, NAMED। ठीक है, नेम्ड को लिखा जा रहा है MBLFC। तो देखिए एन से एम यहाँ पे क्या हुआ, -1 हुआ, AB तो यहाँ पे देखिए +1 हुआ है, उसके बाद LM होता है तो यहाँ पे देखिए -1, EF +1। ठीक है, यह E है +1 और यहाँ पे देखिए -1 हो रहा है, यानी -1 +1 -1 +1 हमें करना है। ठीक है, तो R देखिए R में क्या करना है, -1 कीजिएगा, तो R में -1 कीजिएगा तो R से पहले क्या आता है, Q आता है, यानी Q से ऑप्शन हमारा ऑप्शन शुरू होगा। यहाँ पे 1 करना है, तब A के बाद क्या आता है, B आता है, यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे Y आएगा और यहाँ पे प्लस कीजिएगा। ठीक है, तो ओ में 1 प्लस कीजिएगा तो ओ के बाद पी आता है और यहाँ पे -1 करना है, तो आर से पहले क्या आता है, तो आर से पहले क्यू आता है, यानी कि QBYPQ। ठीक है, तो QB से देखिए कौन सा ऑप्शन शुरू है, यह गलत, यह भी गलत, QBY लास्ट में भी क्यू आ रहा है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, QBYPQ। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया था, तो -1 +1 -1 +1 करके सीरीज चल रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न सेम पिछले सवाल पर आधारित प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में फोल्डर को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डॉलर को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, इसको हम कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसको बनाते हैं। तो फोल्डर, सबसे पहले आपका फोल्डर लिखना होगा, फोल्डर लिख लीजिएगा FOLDER, फोल्डर लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, PCBJM और D। ठीक है, तो देखिए अब इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, अब अगर आपको सवाल बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही हो, नहीं बन रहा हो, तो आप उसका काउंटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए F 6 पे आता है, O हमारा कितने पे, O हमारा 15 पे आता है, L हमारा 12 पे आता है, D हमारा 4 पे आता है, E हमारा 5 पे आता है और R हमारा 18 पे आता है। ठीक है, नीचे काउंटिंग करिएगा तो P हमारा कितने पे 16 पे आता है, L हमारा 11 पे आता है, L हमारा कितने पे आता है 12 पे आता है, B हमारा 2 पे आता है, J हमारा 10 पे आता है और M यहाँ पे हमारा 13 पे आता है और D हमारा कितने पे आता है 4 आता है। ठीक है,
अब देखिए, अब इसके बाद आप जब नंबरिंग काउंटिंग कर लीजिएगा तो आपका जो सवाल है सीधा सीधे दिखने लगेगा कि देखिए यहाँ से 6 से 4 हुआ है, तो यहाँ पे क्या कोना कोनी आप जाइएगा तो यहाँ पे क्या हुआ -2 हुआ है, -2 सभी में -2 चल रहा है। ठीक है, देखिए 15 से 13 यहाँ पे भी -2, एल से जे 12 से 10 -2, जे यहाँ पे देखिए 4 से 2 पे -2, 5 से यहाँ पे सी जो है यह सी है। ठीक है, यह क्या है, यह एल नहीं है, यह जो है हमारा सी लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने एल लिख दिया है, यह जो है सी है। ठीक है, यह क्या है, सी है, और सी हमारा कितने पे 3 पे आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे सी लिखा है ना। ठीक है, अब देखिए 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, आर से 18 से 2 जाएगा तो कितने का 16 आएगा। यानी कि देखिए सभी जो संख्याएं हैं सभी में क्या चल रहा है, -2 चल रहा है। ठीक है, -2 चल रहा है। यानी कि आपने यहाँ पे जो लॉजिक काउंट कर लिया कि किस तरह से इसमें लॉजिक चल रहा है, तो सेम हमें क्या करना है, डॉलर के लिए लिखना है। ठीक है, DOLLAR डॉलर के लिए क्या आएगा, तो D 4 पे आता है, -2 कीजिएगा तो -2 कीजिएगा तो क्या आएगा, -2 करने पर D से -2 कीजिएगा तो क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, यानी कि B लास्ट में हमारा B होना चाहिए, इसमें C है तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए दोनों P हो रहा है, दोनों ऑप्शन P से शुरू हो रहा है। ठीक है, इधर भी M से है। अब देखिए यहाँ पे O हमारा कितने पे आता है, तो O जो हमारा है 15 पे आता है, और -2 कीजिएगा तो 13 आएगा, और 13 नंबर पे क्या आएगा, तो 13 नंबर पे जो हमारा शब्द आता है वह M आता है। ठीक है, L देखिए, L हमारा कितने पे 12 पे होता है, और 12 में से 2 घटाइएगा 10 आएगा, और 10 पे क्या आएगा, 10 पे हमारा J आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भी क्या आएगा, J आएगा, तो J हमने लिख दिया। A हमारा 1 पे आता है, और -2 कीजिएगा तो A में जब -2 कीजिएगा तो वह पीछे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि A से पहले Z आ जाएगा, Z के पहले Y आएगा, तो यानी कि यहाँ पे दो माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका Y आ जाएगा। ठीक है, और R में से आप 2 कीजिएगा माइनस कीजिएगा तो R हमारा 18 पे आता है, और 2 कीजिएगा घटाइएगा तो 16 आएगा, 16 नंबर पे P आता है, यानी कि PYJ से जो ऑप्शन शुरू होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, PYJJ। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको 9वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो देखिए 10 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। होमवर्क इसका जो सवाल को आप सोल्यूशन अपने से कीजिएगा, और इसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।